बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में फ़्लाइट 19 के बारे में बात करेंगे जो कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए गायब हो गई। दिसंबर 1945 को 5 यूएस नेवी के बॉम्बर्स, जिन्हें फ़्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था, ये अपने फोर्ट से चला और ट्रेनिंग कर रहा था। इस फ़्लाइट में सबसे काबिल तरीन पायलट थे। इन्होंने तकरीबन दोपहर के 2 बजे परवाज़ किया और ये स्क्वाड हैंस एंड चिकन शाउल्स की तरफ जा रहा था और इसे वहाँ पर एक पैकेज भी ड्रॉप करना था। और ये पैकेज ड्रॉप करने के बाद ये नॉर्थ की तरफ ग्रैंड बहामास आइलैंड की तरफ चल दिया और इसके बाद आइलैंड से गुजरकर इन्हें वापस अपने बेस फ्लोरिडा जाना था। पहला चेक पॉइंट हैंस एंड चिकन शाउल्स से था, जो कि बिल्कुल प्लान के मुताबिक गुजरा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक पुरस्कार किस्म का वाक़या पेश आ गया। फ़्लाइट 19 की क़यादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहा था। 2:40 पर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रिपोर्ट किया कि मेरे जहाज़ का जीपीएस ख़राब हो गया है और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट को ढूंढ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो मुझसे कितना दूर हैं। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर पहला ऐसा शख्स था जिसका जीपीएस सिस्टम फ़्लाइट के दौरान समंदर के ऊपर से गुजरते हुए ख़राब हो गया। तकरीबन 450 साल पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो उसके साथ भी यही पुरस्कार वाक़या पेश आया और उसका कंपस ख़राब हो गया। अब फ़्लाइट 19 कैसे गायब हुई उसके बारे में बात करते हैं। फ्लोरिडा के बेस पर मौजूद यूएस नेवी सील्स बहुत ही परेशान थी और लेफ्टिनेंट चार्ल्स और उसके क्रू को ढूंढ रही थी और ये बात अक्ल को तस्लीम नहीं कर रही थी कि किस तरह एक ही घंटे में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर और उसका क्रू गायब हो गया। अब उन दिनों की बात करते हैं कि जब जीपीएस नहीं हुआ करता था, तो पायलट्स अपने कंपस के ज़रिए रात के वक्त और सूरज की छुआओं से दिन के वक्त सफ़र करते थे। जब लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर और उसके क्रू का जीपीएस सिस्टम ख़राब हो गया, तो उन्होंने पुराना तरीका यानी सूरज की छुआओं से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश की। वो मुसलसल 4 घंटे सफ़र करते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो एक ही जगह पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। चार्ल्स और उसके क्रू के जहाज़ों का फ्यूल ख़तरनाक हद तक कम हो गया। लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने अपना ट्रांसमीटर ऑन किया और सबको कहा कि अब हमारा वक्त करीब आ गया है। जब सबका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो हम एक साथ ही नीचे जाएंगे और एक साथ ही शहादत नोश करेंगे। इस वक्त वो अब भी एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ते में थे। उनकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि राब्ता उनका मुनक़ता हो गया। अब बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फ्लोरिडा बेस की नेवी ने 2 जहाज़ भेजे जो कि लेफ्टिनेंट चार्ल्स और उसके क्रू को तलाश कर रहे थे, और वो जहाज़ भी अपने रडार से गायब हो गए और फिर कभी ना मिल सके। अगले 5 दिनों तक तकरीबन 300 से ज़ायद नेवी बोट्स और हवाई जहाज़ फ़्लाइट 19 की तलाश के लिए गए, लेकिन अब तक ना वो जहाज़ मिल सके हैं और ना ही लेफ्टिनेंट चार्ल्स और उसका क्रू मिल सका है। उसके बाद कई लोगों ने अपनी थियरीज़ दी। कुछ लोगों का मानना है कि ये खलाई मखलूक का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक खलाई मखलूक का जानवर रहता है जो कि हर आने जाने वाली चीज़ को निगल लेता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई तक कोई भी नहीं पहुंच सका। आपको बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कई थियरीज़ मिलेंगी और सब की सब 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। तो ये थी मेरी वीडियो फ़्लाइट 19 के मुतालिक। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।